नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पेपर मैथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ यह पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आप सभी को आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे हम। और आप सभी यह वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा अंत तक वीडियो देखें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। एक नंबर से आपका बैक पेपर लगने का चांस बच जाएंगे। चलिए आइए हम सभी आप सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे, आज उसके आगे बताने जा रहे हैं। और जो टॉपिक हो उसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे मैं साइड में सॉल्व करता हूँ तो साइड में आप भी सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व किए रहेंगे तो दोबारा आपको प्रैक्टिस करने में आसान होगा। चलिए आइए देखते हैं। हम आपको देखिए बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में था आपका पिछला क्वेश्चन देखिए यही था a माइनस बी माइनस 2b। मैंने बताया था कि जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो, घटाने का चिन्ह हो, और जब कोष्टक मैं खोलूंगा तो चिन्ह अंदर का पलट जाएगा। अंदर का जब चिन्ह पलट जाएगा ये 2b हो जाएगा। ये a था, ये a था। अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। आप पिछले वीडियो को मिला लेंगे, मिलाने पे आपको पता चल जाएगा। अब इसको 3 कर देंगे, ये माइनस b हो जाएगा। यही आंसर पिछले का था। अब इसी को हम आगे टर्म्स में जोड़ते हुए आपको सिखाने चल रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है। क्या है? प्लस चिन्ह है। अब इस प्लस चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें माइनस पलटना ही नहीं है। प्लस है तो भाई अंदर प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। इसलिए इसको हम ऐसे करते हैं। देखिए 8 माइनस 3b प्लस अंदर कोष्टक खोले 3a प्लस 3b। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो सेम प्रोडक्ट हो सेम उसको जोड़ दीजिए। देखिए ये a है, ये भी a है, इसके साथ a है, ना कि 8a के साथ 6 जुड़ेगा। 8a के साथ 6 नहीं जुड़ेगा। जो सेम रहेगा वही सेम लिखेंगे। तो 8 और 3 का हो जाएगा 11a। और देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस 3b में से प्लस 3b घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए चाहे 0 लिख दीजिए या काट दीजिए, तो बात वही आपकी होगी। इसका आंसर हो गया 11a। पहले वाले का आंसर हो गया 11a। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, जिसमें देखिए 2 सूत्र होते हैं। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नोट फार्मूला है, ठीक है, a माइनस बी। अब a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए मिनटों में कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर कर दिए, b का स्क्वायर। अब देखिए माइनस b है। अब माइनस b का 2 बार करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अभी आपको वो भी करके 2 माइनस 2ab हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस, देखिए यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। पहले इसका फार्मूला जान लीजिए, 2ab हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिए फार्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, देखिए a माइनस बी 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। अब इसको हम खोलते हैं। चाहे इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करके भी खोल सकती हैं। तो गुणा कैसे करते हैं? गुणा भी करने का बहुत आसान तरीका है। एक बार इस पद का इसमें पूरा गुणा करिए, पूरा, और फिर b से गुणा करिए पूरे में। देखिए करके दिखा देते हैं। a माइनस बी, ठीक, माइनस b और a माइनस बी। ऐसे इसका गुणा किया जाता है। एक पद को उठा के किया जाता है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस ab माइनस b a
अब माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बी स्क्वायर हो गया। जब दो समान चर का गुणा समान में होता है तो वह बी लिखाता है, और एक एक मिलके दो घात हो जाती हैं, एक एक मिलके दो घात हो जाती। जब ए का गुणा ए में करेंगे तो ए हो जाएगा, लेकिन दो है तो दो ए स्क्वायर लिखा जाएगा उसको। अब देखिए हम इसको ये फार्मूला बना देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कहीं से उड़ के आया नहीं, यही फार्मूला। इसको ऐसे डेरिवेट कर देते हैं। इसी को लोग लर्न कर किए रहते हैं क्योंकि समय बचाने के लिए इतना लंबा नहीं करते हैं। अब इसी का मिलता जुलता आ जाता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो फार्मूला है। इसी में लोग कंफ्यूज होता है, इसी को रख देते हैं। इसको देखते हैं ना, थोड़ा सा टाइम होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में दिमाग गर्म रहता है। तो 1 घंटे में जब दिमाग गर्म रहता है तो ये फार्मूला देख के ना ई वाले फार्मूले की जगह ई वाला फार्मूला लिख देते हैं, और इसी में पेपर हो जाता है गलत। इसलिए आप इस फार्मूले को लर्न किए रहिएगा। एक बार माइनस में रखना है, एक बार प्लस में, मतलब एक बार उधार देना है, एक बार उधार लेना है। उधार दे दिए तो घटोत्तरी हो गई, और उधार ले लिए तो बढ़ोतरी हो गई। देखिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई। अब ये फार्मूला सेम है, चाहे ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई। तो अब इसको इसे रख देते हैं, एक बार उधार दे देते हैं और एक बार उधार ले लेते हैं। चलिए देखिए एक्स माइनस वाई। अब देखिए सेम है, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। यही आपका आंसर हो गया। आप इस फार्मूले को लर्न किए रहिए, इस फार्मूले को लर्न किए रहिए, और ये वाला भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा आपको मिलता रहेगा, आगे के क्वेश्चनों में सॉल्व कराएंगे, इस मिलता रहेगा। इसलिए हम आपको थोड़ा डीपली बता दिए हैं कि ये चीज़ हम लर्न कर लेते हैं। ये भी आपको लर्न करना है, बस कुछ नहीं करना है। जब माइनस रहेगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, और जब प्लस रहेगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। बस इतना याद कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, a की घात 2 हो, b की घात 2 हो, तो उसको क्या लिख देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, आप इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कुछ लोग देखते हैं और घबरा जाते हैं। हम लोग घबराते नहीं हैं, हम लोग राधा रानी का नाम लेते हैं और कहते हैं ना चिंता ना भय, राधा रानी की जय। राधा रानी का नाम लेते रहिए, राधे कृष्णा बोलते रहिए, सवाल हल करते रहिए। आइए मित्रों अब आगे चलते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 2i में क्या जोड़े कि योगफल 0 हो जाए। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया तो क्या जोड़े, जोड़ दोगे जो वही आ जाएगा। तो हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। अब भाई जब जोड़ है, अब यहाँ देखिए प्लस 3x है, तो भाई प्लस 3x है तो कोई निगेटिव रहेगा तभी तो माइनस 3x घटेगा, और यहाँ माइनस 2i है तो वहाँ प्लस 2i होना चाहिए। भाई आपके पास 2 नंबर है, 2 रुपए कोई दो नंबर है। अब 2 में से क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो 2 में क्या करोगे, -2 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा, -2 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम 2 में से अब ये देखना है हमको, ये प्लस 3x है, ये प्लस 3x है, अब हमको माइनस 3x देखना है। देखो ये प्लस 3x, ये प्लस 3x, ये दोनों आंसर गलत हो गया। अब देखो यहाँ माइनस 3x है, यहाँ पे भी माइनस 3x है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस 2i है, और अब हमको उसका अपोजिट लेना है। उसका हमें क्या लेना है, अपोजिट लेना है। अपोजिट लेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। तो माइनस 2i है यहाँ पे, अब हमको प्लस 2i लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि भैया 2 रुपया कोई दिया है,
₹2 उसको दे देंगे तभी तो 0 होगा, तभी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो निगेटिव चिन्ह रहेगा, नकारात्मक चिन्ह रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा। अब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए भाई ये वाला सही हो गया। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे +3x है, वहाँ -3x है, उसका उल्टा है। अब ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे रख लीजिएगा कॉपी में, पेपर में ऐसे आप रख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या जोड़ें, इसमें हम क्या रख देते हैं 3x। क्या जोड़ें, जब जोड़ने की बात कह दे तो घटाना है। अरे घटाएंगे तभी ना हमको मिलेगा। रुक जाइए, बता दे रहे हैं कैसे होता है। भाई 2 है, 2 नंबर आपके पास है। अब बोलेगा 2 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। अरे भाई 2 में 2 घटाओगे तभी ना 0 होगा। तो बस वही हिसाब से अपने दिमाग से ले लो। अब इसको 3x रख दिए, -2y रख दिए, माइनस। अब तुम्हारे सर जी बताए हैं पीछे वाले कक्षा में, अभी भी बताए थे ऊपर वाले सवाल में। तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो यही ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग को कोण के बारे में पढ़ना है। कोण कहा है कि 0 से अधिक 90 से कम कोणों को क्या कहते हैं। अब इसी में ये सोच लीजिए, हम लोग को सब कुछ पढ़ लेना है। यदि हम इसमें आपको अधिक से अधिक बता देते हैं एक ही लाइन में तो सिंपल हो जाएगा और रटना नहीं पड़ेगा। जब रटना नहीं पड़ेगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये रेखा है, सीधी रेखा, यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, पहला कोण क्या बन जाता है 180 का, ये 180 है, 180 डिग्री है। इसे कहते हैं कौन सा रेखा, कोण, ऋजु कोण, ऋजु कोण। ठीक है, इसको ऋजु कोण कहते हैं। अब भाई इस पे हम एक रेखा और खींच लेते हैं, इससे खड़ा। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसको समकोण कहते हैं, इसको समकोण कहते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे ये 0 डिग्री शो करता है, 0 डिग्री भी शो करता है और 360 डिग्री भी शो करता है। दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, 0 डिग्री भी शो करता है और 360 डिग्री भी शो करता है। अब हमको क्या करना है, 0 से अधिक और 90 से कम के कोण, मतलब 0 से अधिक ये इसके अंदर के कोण को, है ना। 0 से अधिक और 90 से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। एक लाइन में रटो बच्चा, रटने की जरूरत नहीं है। ये चीज को कितना रटोगे, रटने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मैथ है, मैथ ट्रिक से सीखोगे जिंदगी सक्सेस रहेगा। बस इसी चीज को याद रखो कि एक बार अपने मन से बनाओ, बिना देखे बनाओ। देखो तुमको अच्छे से याद है, एक खड़ी लंबी पाई खींच देंगे भाई तो समकोण हो जाएगा। और उसके अंदर का जो भाग रहेगा न्यून कोण, न्यून कोण मतलब होता है न्यून, न्यून में छोटा होता है, छोटा उसके अंदर का छोटा है जो, उसे न्यून कोण कहते हैं। अब इधर निकल जाएंगे, इधर निकलेंगे तो ये अधिक कोण हो जाता है। अधिक कोण का क्या है कि 180 से एवं और 90 से ज्यादा और 180 के कम को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। नीचे चले आएंगे तो बृहद कोण हो जाएगा। ऐसे करके सारे कोण का होता है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं 0 से अधिक 90 से कम, 0 से अधिक 90 से कम कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। आपका बा आंसर सही हो जाएगा। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, देखो इसमें हम पढ़ा दिए, अब ये मिल गया आपको आसानी से। भाई जब ऐसे अच्छे से पढ़े रहेंगे तो न्यून कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण सब आप निकाल लेंगे। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, मैंने क्या बताया, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, फिर 127। ठीक है, अब ये समकोण है, यहाँ पे लिख देंगे भाई 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण।
ठीक। जब दो कोणों का योग होता है तब उसे क्या कहते हैं? जब दो कोणों का योग होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए ना, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत हेडेक नहीं लेना है मैथ में। मैथ कहता है कि हमको आसानी से सीखोगे तो हम आसानी से सीखेंगे, सिखाएंगे, और कठिन, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, हमको नहीं आता है, हम मैथ नहीं लिए हैं, ये सब कहने की किसी से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम डीपली सीखे रहेंगे एकदम सरल लैंग्वेज में, थोड़ा सा हंसते हुए खेलते हुए आराम से सीख जाएंगे। जितने भी हमारे कमजोर विद्यार्थी हैं, कमजोर मित्र हैं, जो आर्ट साइड से पढ़े रहते हैं, उन्हें मैथ से बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि मैथ बहुत बड़ा है, मैथ हमको आता नहीं है। और सही पूछिए, जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको याद रखे रहेंगे, फार्मूला याद रखे रहेंगे। मैथ का मैं 100% कहता हूँ, क्वेश्चन सारा सॉल्व करके आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब दो कोणों का योग 90 होता हो, जब दो कोणों का योग 90 होता हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। देखिए 90 मतलब समझे, कोई 45 होगा, मान लो ये 45 डिग्री, अब ये 45 डिग्री, तो ये कोटि पूरक हो गया। तो बोलेंगे कोटि, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, एक कोण का मान 45 है, अब कोटि पूरक कोण का मान 90 है, 90 है। दूसरे कोण का मान बताइए, तो 90 में से 45 घटा देंगे तो 45 आ जाएगा, और ऐसे ही घटता बढ़ता क्रम रहेगा, उसी से हम जान लेंगे। तो ये बात एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज। कोटि पूरक कोण का मान 90 होता है। इसमें कितने कोण होते हैं? 2 कोण होते हैं, 2 कोण होते हैं। इसमें कितने कोण होते हैं? 2 कोण, 2 कोण का मान होता है। और समपूरक, इसी का एक छोटा बड़ा भाई है समपूरक। समपूरक कोण कुछ नहीं, पूरक दोनों में लगा हुआ है। समपूरक मतलब समान कोण। अब समान कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। इसमें भी 2 कोण होते हैं, इसमें भी 2 कोण होते हैं, इसलिए आप नोट पॉइंट लिख लीजिए कि कोटि पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, समपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। क्योंकि आगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जब ये आपको पता रहेगा तो आप फटाफट काम कर लेंगे। आइए स्क्रीनशॉट खींचते जाइए, क्योंकि हमें आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इसलिए हम इरेज कर देते हैं। हम जिस चीज में आप सभी एक्साइटेड होंगे वो चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैथ बहुत कठिन चीज नहीं है, यदि आप कर्तव्य कर लेंगे, नहीं हमको सीखना है, हम इस मास्टर से सीख लेंगे, तो वो सिखा देगा आपको। बस श्रद्धा रखिए सीखने के लिए, इंटरेस्ट रखिए कि हाँ इंटरेस्ट कैसे रखना है, कैसे अगला बता रहा है शॉर्टकट में, यदि शॉर्टकट में हम बता रहे हैं उसका फॉलो कर लीजिए। अब फॉलो कर लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो भाई जाहिर सी बात, अभी पढ़ाए हैं उसको लगा देंगे कोटि पूरक कोण। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा हो। देखो भैया, ये देखो, एक शीर्ष हो, जिसमें एक शीर्ष हो और एक भुजा हो, 2 भुजाओं के बीच में एक भुजा, ये इसका भी कोण होगा, ये इसका भी कोण होगा। जैसे मान लीजिए ए ओ बी सी, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ए कोण ए ओ सी, कोण सी ओ बी। भाई देखिए ये उभयनिष्ठ है, वो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और शीर्ष, एक शीर्ष है आपका, ये एक शीर्ष है, इसी को हम आसन्न कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। तो इसमें क्या कहा? वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा हो, एक शीर्ष है एक भुजा, उभयनिष्ठ है, यही कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ इसी को कह रहे हैं।
दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में देखिए, दोनों में कोण एंगल में वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ है। इसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। इसका कहा गया आ आंसर सही है। राजन पब्लिकेशन में देखेंगे तो आ में ये है। हम नंबर इसलिए नहीं डाल रहे हैं, नंबर डालने पे हेडेक होता है कि अरे भाई अभी 40 क्वेश्चन हुआ है, अभी 50 क्वेश्चन हुआ है, ऐसे क्या पॉइंट बाय पॉइंट कराते चले जा रहे हैं स्टार बना के, इससे हेडेक नहीं होगा। मैथ जब इंटरेस्ट बन जाता है तो नंबर नहीं देखा जाता, जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम एक एक चीज को, ये नहीं कि आपका इसमें लिखा हुआ है कि ये वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, लिखवा दिए ऋजु कोण। अब तुम भूल गए, अरे भाई ऋजु कोण किसे कहते हैं, आसन कोण किसे कहते हैं। आसन कोण रटे हो और ढेर सारा आपको ऑप्शन मिल गया। अब भाई दिमाग में तो तुम्हारे आसन कोण चल रहा है, लेकिन एक भुजा और एक शीर्ष याद नहीं है, तो तुम भूल गए और गलत करके चले आए। इसलिए फिगर को भी बना दीजिए कि यही आसन कोण है। चलिए, अब 80 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, अभी हम कोण पढ़ाए थे, ऐसे को कोण बना दिए थे। यहाँ क्या लिख दिए थे, ऋजु कोण लिखे थे। तो ऋजु कोण 80 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। देखिए 80 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ऐसे लिख दीजिएगा। आपको उसने ऑप्शन दिया है, जो चीज ऑप्शन के लायक है हम उसे ऑप्शन लिख दे रहे हैं, और जो ऑप्शन के लायक नहीं है उसे ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। आज जाएंगे डिफरेंट कलर का मार्कर ले आएंगे और देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। चलिए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितने लोग इसमें अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि हाँ क्या है, क्या चीज है, पता नहीं है किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं। देखिए एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, बी, इसको मिला दिए, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। देखिए ए बी, इसको भी डाल देते हैं नाम। ठीक है, बिंदु नहीं है, इसमें बिंदु है, इसमें बिंदु है। अब देखिए एक बिंदु ये है, इधर से चला, अब ऐसे ये चलता चला जा रहा है। अब सुनिए, किसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता, किसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं ऑप्शन, आप नोट कर लीजिएगा। अ कोण, तब उसके बाद समझाएं, ब त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज है, पूरा शॉर्ट में लिख दिए, सा रेखा और द किरण। देखिए इसी से ये जो 3 लाइन खींचे हैं, 3 प्रकार का सारा निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा। अब सुनिए, एक बिंदु हो, दूसरे बिंदु समाप्त हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्यों कहते हैं रेखाखंड, अरे भाई ये रेखा है, ये क्या है, रेखा है, इसका पहला और अंतिम बिंदु का कोई अता पता नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और जब उसका 2 पॉइंट निर्धारित हो जाता है तो वो खंड में बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये, अब ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल इससे समझ लीजिए रेखाखंड का। अब 2 पॉइंट दे दिया, ए बी सी। अब ए बी बी सी 2 रेखाखंड है इसमें, इसीलिए इसका रेखाखंड नाम है, जिसपे कोई बिंदु ना हो। क्या कह रहा है, किसका प्रारंभिक, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस खाली रेखा से समझ लीजिए। 2 बिंदु हो, रेखाखंड, जिसमें कोई बिंदु ना हो, इसमें क्या है, किसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। देखो इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, इसलिए रेखाखंड कहलाता है। इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, इसको रेखा कहते हैं। इसको तो अभी समझाते हैं, पहले ये दोनों रेखाखंड और रेखा में डिफरेंस समझ लीजिए। मतलब 2 बिंदु हो तो रेखाखंड, और जिसमें ना प्रारंभिक बिंदु हो ना अंतिम बिंदु हो, उसे रेखा कहते हैं। इसलिए ये आंसर सही हो गया। और आगे का सुनिए, किरण क्या होता है, वो सिर्फ एक बिंदु से चलता है, अनंत चली जाती है। जैसे सूर्य एक बिंदु है, बिंदु से रोशनी चलती है और हमारे लोग के पास आती है, और वो जहां तक उसको रास्ता मिलेगा वहां तक वो चला जाता है, इसलिए इसको किरण कहते हैं। भैया मेरे अच्छे प्यारे दोस्त,
आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते जा रहे हैं, ऑप्शनल। आप हमारी मेहनत, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आप लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए कि हाँ भाई मैथ भी अब सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और जहाँ आपको प्रॉब्लम रहेगी वहाँ हम अपने कमजोर विद्यार्थियों का सहयोग भरपूर करेंगे। इसलिए हम आपको पूरा डीपली बहुविकल्पी पढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए नीचे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीन समान भुजाओं वालों को क्या कहते हैं? अब भाई हम त्रिभुज का भी इसी में पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज है, ये भुजा बराबर, इसके भुजा बराबर, इसके भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर हो, ए बी सी। ठीक, एक होता है ए बी सी और एक होता है, देखिए ये देखिए एक ये है। अभी ये आगे का क्वेश्चन में आपको मिलेगा। सही से नहीं बना है, समबाहु त्रिभुज ही बन गया ये। चलिए देखिए क्या कह रहा है, तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है अब समझ लीजिए। यहीं से कहीं भी समबाहु लिखा रहे, देखो बाहु भी इसका होता है भुजा, हाथ का भुजा नहीं, इंसान का भुजा नहीं, इंसान का हाथ नहीं, त्रिभुज का भुजा। ये जो भुजा, भुजाओं से घिरा हुआ है, इसी को भुजा कह रहे हैं। ना कि भाई भुजा का नाम ले लिए, बाहु, रामायण याद आ गया, अरे बाहु उसमें कहते हैं इसलिए भुजा हो गया। हाथ वाला भुजा, हाथ वाला भुजा नहीं होगा, त्रिभुज का भुजा। बाहु सम, सम में समान होता है। जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी एक भुजा भी समान ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी दो भुजा बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा, समद्वि, सम मिस होता है समान, देखिए सम मिस होता है क्या? समान। द्वि मिस होता है दो, बाहु मिस होता है भुजा। जिस समान दो भुजा हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज हो जाता है और यहाँ लिख देते हैं रेखा। रेखा की कोई बिंदु नहीं होती है। तीन असमान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? समान भुजा वाले को तो समबाहु, और असमान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषमबाहु। अब भाई एक क्वेश्चन में दो दो चीज पढ़ा दे रहे हैं, इससे सरल क्या चाहिए आपको? ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि एक के साथ साथ दो दो फ्री, एक के साथ एक फ्री, हम मॉल बना दिए हैं। आइए एक सामान ले जाइए, एक सामान फ्री में ले जाइए हमसे। एक को टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, उसमें दो दो तीन तीन चीज मिल जा रहा है। अब देखिए तीन चीज इसमें मिल गया, इसमें एक के साथ दो फ्री है। अब कह रहा है समद्विबाहु समकोण में, समद्विबाहु कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण कैसा होता है ना, यही है क्वेश्चन में। और इसका ऑप्शन दिया है आ 90 डिग्री, ब 60 डिग्री, सा 90 से अधिक। अब देखिए इसको हम इसी से सॉल्व करा देंगे आपका। क्वेश्चन दूसरे को डालते हैं 60 डिग्री। द
90 से कम। देखिए दा आपका क्या हो गया, 90 से कम हो गया। और बा आपका हो जाएगा 90 से अधिक। ठीक, अब देखिए समृद्धि बाहु का जो कोण होता है, अब यहाँ का देखिए मैंने क्या बताया हूँ, यदि ये 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री भाई एक आधार की भुजा होती है, उस पर एक खड़ा लंब होता है, उसी को 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये तो होगा नहीं, 90 डिग्री तो होगी नहीं, 90 डिग्री से अधिक भी नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या और इधर आ जाता है और इधर आ जाता है, तो ये होगा नहीं। 90 डिग्री ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री और नहीं होगा भाई, ये चौथा आंसर बचा, ये चौथा सही हो गया, 90 से कम। आप सभी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है कि आयत का प्रतीक कोण कितना होता है। अब आयत जान लीजिए। देखिए आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, चाहे जिधर से आप नापेंगे उधर 90 डिग्री होती है। तो इसमें दो बात आपके मिल गया कि पूछ लेगा कि आयत की आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है कि असमान होती है। हाँ, तो आप लोग बताइएगा कि बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत न समझ में आए, आयत न समझ में आए तो कोई बात नहीं, कोई कमरा है खूब लंबा सा है, चौड़ाई कम है लंबाई ज़्यादा है, वह आयत है, यह आयत है। अब यदि किसी कमरे का इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, मतलब चारों भुजा बराबर हो। ये क्वेश्चन एक दो टॉपिक से समझ लेते हैं तो उससे 2-3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और इसके भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, इसके भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, आयत में और वर्ग में कोण सेम होते हैं 90 डिग्री। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, समान होती है। ठीक, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, अब अर्धवृत्त ये होता है, अब इसका बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। हमेशा लग गया, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, थ्योरम भी है इसका। हाँ, 90 डिग्री होता है या समकोण होता है, समकोण भी कहते हैं। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, अब भाई परिमाप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक का परिमाप समझ लीजिए तो सबका परिमाप आप बना सकते हैं। अब एक का परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप, परिमित पूरा माप, पूरा माप कर देते हैं तो वही परिमाप होता है। अब परिमाप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम करते क्या हैं, देखिए अब पूरा माप करते हैं तो 5 इधर है, 5 इधर है, 5 10 15, 15 5 20 10 30, इसका परिमाप कितना हो गया है आपका, 30। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, चाहे आप दोनों भुजाओं को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 2 चौड़ाई धन 2 लंबाई। ठीक है, 2 चौड़ाई धन 2 लंबाई। अब 2 चौड़ाई मतलब 2 यहाँ लिख दिए, चौड़ाई ये लिख दिए 5, और 2 लंबाई लिख दिए, लंबाई 10 हो गया, 5 में 10
और 10 गुना 20, ये कितना हो गया 30 हो गया। तो देखिए अब इसमें आप इसी का फार्मूला कर लेते हैं। 2 गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई बराबर परिमाप। देखिए यही फार्मूला हो गया। अब ये दिया रहेगा ऑप्शन में तो हम लोग ये लिख देंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लिख देंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, यही चीज हम सॉल्व कर दिए फार्मूले से, और एग्जाम्पल भी हो गया आपका। वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा समान होती है। और ये पूछा था प्रत्येक भुजा क्या होती है, मतलब प्रत्येक भुजा कितना अंश कोण बनाता है। जैसे आयत का कोण बनाता है ऑप्शन में जो होगा ऑप्शन में वही लिखिएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पूछा है कि वर्ग की भुजा होगी, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, समान होती है। अब देखिए वर्ग की भुजा की परिमिति समान होती है। अब वर्ग की भुजा की परिमिति हो गई, ये क्या क्वेश्चन परिमिति वाला कहाँ से डाल दीजिए। अच्छा देखिए ये तो समान होती है, तो पता है वर्ग की भुजा क्या होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग परिमिति होती है। परिमिति बाई 4 होता है। तो भाई देखो वर्ग, जैसे आयत का परिमाप आप लोग निकाले हैं, आयत का परिमाप निकाले हैं, वैसे वर्ग का भी होता है। वर्ग मतलब इसी की जगह हम वर्ग कर देंगे और वर्ग को इसको जोड़ देंगे। तो ये मान लीजिए 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये पूरा परिमाप हो गया। ये परिमिति पूछ रहा है, तो इसलिए परिमिति में क्या होगा कि मान लीजिए 4 4 8 4 12 4 16, तो वर्ग की भुजा तो परिमिति बराबर बाई 4, तो ये हो जाएगा 16 बाई 4। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, परिमिति बाई 4 हो जाएगी। यही फार्मूला दिया हुआ है। हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए इसलिए आपका मिस्टेक हो गया, लेकिन मिस्टेक नहीं करिए आप लोग, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं समझ में आएगा तो राइजिंग सीरीज एक बार उठाकर देखेंगे, तो वहाँ दिया रहेगा ऑप्शन में कि वर्ग की भुजा की परिमिति क्या होती है, तो परिमिति बाई 4 होती है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर रहेगा, ऑप्शनल भी दिया रहता है। अब आगे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप 25 से भाग दे दीजिए, चाहे 12/75 लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं। अब इसको काट देते हैं, 50 25 5 दूनी 10 2 50 25 फिर 50 25 फिर 5 से काट दीजिए, 50 25 51 आंसर आ जाएगा इसका। या 25 से भाग दे दीजिए, ऐसे चाहे जैसे कर दीजिए आंसर आपको मिल जाएगा। 25 दूना 50 दिया 75, 25 25 125, ठीक है। दो ऐसे कर दीजिए भाई, सिंपल में हो जाएगा। आपको नहीं आता ऐसे काटना, दोनों मेथड है, चाहे जिस मेथड से आप काट लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम आपको पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व कराए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। आप सभी इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं प्लस माइनस वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ, 2 3 बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग निकालिएगा और इसका आंसर यही होगा। अब आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार। 40 का 80% होगा, 24 का 80% होगा। देखिए अब ये सवाल आ गया, 24 का 80%। जब भी ऐसा दिया है कॉमा, कॉमा का मतलब होता है बराबर। अब क्या कह रहा है, 80 का कितने परसेंट, तो x%। 80 का x% का मिस होता है इतना आपका, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 240 24, अब ये गुणा हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि भाग में है, और ये गुणा है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल देंगे, 8 का 8 3 24, x बराबर निकल जाएगा कितना, 30%। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 30%। देखिए
अब देखिए अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, और ए माइनस बी का बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताए थे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उस फार्मूले से हमको लर्न रहेगा तो ऐसे हम लोग लिख देंगे, यही आंसर हो गया इसका। अब 25% को दशमलव में बदलना है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए आ गया बहुत जल्दी। देखिए आप सभी 25%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100। अब 100 से भाग दे देंगे, तो हमने बताया था कि जब भी भाग देना होता है, जय अंक का 0 होता है, हम उधर से गिनती गिन के लगा देते हैं, इधर से 1 2 अंक लगा दिए, भाग देने की जरूरत नहीं, मिनटों में सॉल्व हो गया, बस ऐसे तुरंत आंसर, भाग वाग देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे मेथड को देखिए, पहले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे करना है आंसर। अब देखिए दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में, मासा गुणे लासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। मासा कितना है 35 है और 525 है, पहली संख्या 175 है, देखिए दिखाते हैं, और दूसरा यक्स है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या है, दूसरी संख्या का पता लगाना है, कुछ मत करिए, 35 लिख दीजिए, 525 लिख दीजिए, 175 लिख दीजिए, काटिए, 5 से काटिए पहले, 5 7 35, 5 3 15, 2 5 25, 7 से काटिए, 7 5 35, 5 से काटिए, 5 1 5, 0 5 25, x बराबर 105, यही आपका आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही पेपर में आपको सॉल्व भी करना होगा, पेपर में सॉल्व कर देंगे तो अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं से एग्जामिनर को काटने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर का सवाल है। इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं होती हैं, कैसी होती हैं समांतर चतुर्भुज, ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, थोड़ा फिगर है, फिगर तिरछा मिर्छा बन जाता है। देखिए भाई, इसका हम फिगर अच्छे से करते रहें, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। देखिए ई भुजा बराबर ई भुजा के हैं और ई भुजा बराबर ई भुजा के, इसलिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समान होती हैं, यहाँ लिख देंगे समान होती है और समांतर होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है। अच्छा आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आ जाता है मिनटों में। भाई ये देखो वृत्त है, ये व्यास है, इसी का मान 4 सेंटीमीटर है, इसका निकालना है। तो व्यास, व्यास को डायमीटर भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। डी बराबर d/2 बराबर r। तो इससे क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, क्या निकाल देंगे, हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर 4/2, 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए अर्धवृत्त में कोण का मान कितना होता है, ऊपर पढ़े थे, अर्धवृत्त में कोण का मान 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई, यही होता है, 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। जैसे ये त्रिभुज है, लंबाई ना लिख के आधार लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, आधार होगा।
आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार ये हो गया, आधार की वैल्यू और ऊंचाई की वैल्यू लिख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊंचाई बोल लीजिए या उसको लंब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब भी कहते हैं। अब इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं।